अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्पेशल और मेरा नाम है राना साजिद। आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अगर देखा जाए, हमें एक टीम कॉम्बिनेशन दिखाई दिया जिसमें पाकिस्तान ने जो है बॉलिंग में, बैटिंग में और फील्डिंग में जो है लाजवाब परफॉर्मेंस दी। पहले 5 मैच पाकिस्तान ने जो है नॉकआउट जो है राउंड में पाकिस्तान बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में कामयाब ना हो सकी। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी कदरे बेहतर रही। पहले मैच में अगर बात करते हैं, शहीन शाह अफरीदी ने जो है भारत के खिलाफ यादगार स्पेल किया जिसमें उनके मेन जो बल्लेबाज थे उनको जो है वो पवेलियन की राह दिखाई। जिसके बाद कीवीज के खिलाफ हारिस रऊफ ने जो है बेहतरीन जो है कारकर्दगी दिखाई। इसी तरह आसफ अली की कारकर्दगी सबको याद है और शुएब मलिक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। ओवरऑल पाकिस्तान का ये सफर जो T20 वर्ल्ड कप था एक शानदार सफर रहा, लेकिन पाकिस्तान इस दफा जो है वो कप को अपने नाम नहीं कर सका। बहरहाल पाकिस्तान की टीम अब हमें दिखाई दे रही है राइट मोमेंटम पे मौजूद है, कॉम्बिनेशन पे, और अब जो पाकिस्तान की टीम डेफिनेटली बांग्लादेश पे मौजूद है और सीरीज पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है। तो इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह मौजूद हैं। नसीम, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बताइएगा, बीइंग अ प्लेयर, बीइंग अ खिलाड़ी, कितने एक्साइटेड कितने हैं पाकिस्तान की टीम ने अभी जो वर्ल्ड कप में कारकर्दगी दिखाई, कितने जो है पुरुमीद हैं कि अब हमारी टीम एक बेहतरीन खेल पेश कर रही है? बिल्कुल, देखिए जैसे वर्ल्ड कप में वो खेले और एक डिफरेंट टीम नजर आई है पूरे वर्ल्ड कप में। आपने देखा होगा कि जिस तरह बड़ी बड़ी टीमों को हराया और बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस और जो हर चीज थी उसमें डिफरेंट नजर आ रही थी। फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, मतलब एक भी ऐसा चीज नहीं कि आप टीवी पे मैच देख के कह सको कि यार ये अच्छी वे पे नहीं जा रही। तो मेरे ख्याल से हमारे क्रिकेट के लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हमारे फैंस के लिए बहुत खुशी की बात है कि अभी क्रिकेट जो है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट भी अच्छी की तरफ जा रही है और जिस तरह टीम परफॉर्मेंस दे रही है तो इससे जो है ना फैंस के और जो है वो प्यार बढ़ जाता है टीम के साथ, जिस तरह के वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं और जिस तरह हम मैचेस जीत रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह खेले और इसी तरह मजबूत टीम बने पूरी दुनिया में। बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं और हम पूरी कौम की दुआएं भी आपके साथ हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में खुसूसी मेहमान हैं आप हमारे, और हम ये जानना चाहेंगे, आपके चाहने वाले ये जानना चाहेंगे कि नसीम शाह ने जो अपने कैरियर का आगाज़ किया था, स्टार्ट किया था, कौमी टीम तक पहुंचने का जो सफ़र था वो कैसे तय किया था, क्या क्या मुश्किलात आई, और जो शुरू में जब आपने फर्स्ट डे बॉल पकड़ा था वो फीलिंग्स क्या थी? सवाल तो आपका छोटा है लेकिन मेरे ख्याल से जवाब देने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कि जो जो चीजें होती है और किस तरह पाकिस्तान टीम तक बंदा पहुंचता है और क्या क्या चीजें करनी होती है। सो बहुत लंबी एक स्टोरी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता दूं कि बस गांव में टेप बॉल से स्टार्ट किया था और जैसे घर में खेलते हैं तो घर में ही खेलते थे और मैं फील्ड में से कोई क्रिकेट ना खेल थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अभी थोड़ी बहुत शौक आई है। लेकिन उस टाइम पे हमारे जो बड़े थे तो उनमें से कोई क्रिकेट को लाइक नहीं करते थे और जिसकी वजह से मुझे मना करते थे क्रिकेट से। लेकिन एक शौक था नेचुरली, जैसे घर में खेलते थे, एक शौक था स्कूल में खेलना। सो मेरे अब्बू तो मना करते थे, बहुत डांटते थे, लेकिन मेरी अम्मी जब मैं जाता था टेप बॉल खेलने तो ग्राउंड में हमारे टेप बॉल के मैचेस होते थे शाम में, तो उनमें से टेप के लिए पैसे मांगते थे। हर हफ्ते हम 10-20 रुपए जमा करते थे जब अच्छा, बिल्कुल छोटे थे। सही। तो मेरे अब्बू मुझे नहीं देते थे सिर्फ क्रिकेट की वजह से कि ये इसने भी जाना है और इसने क्रिकेट के लिए कुछ लेना है और वो करना है, क्योंकि वो कहते थे कि पढ़ो, पढ़ाई के बहुत बहुत है। हम्म। सो मैं अम्मी से जाके पैसे मांगता था और वही वो पैसे देते थे कि चुप करके नहीं बताना कि मैंने आपको टेप के लिए दिए, वो अब्बू ने फिर गुस्सा होना है। तो इसी तरह एक क्रिकेट का जुनून था, शौक था बहुत ज्यादा। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेप बॉल से हार्ड बॉल के मैचेस स्टार्ट किए और क्लब क्रिकेट स्टार्ट किए और क्लब से फिर अंडर 16 इसी तरह के। लेकिन जो
बीच में स्टोरीज है, स्ट्रगल है, कैसे कैसे आया, लाहौर से क्रिकेट स्टार्ट की, कितने एक गांव से बंदा आना और एक ऐसे इलाके से कि लाहौर के शहर में अच्छा आके नसीम, बड़ा यही हम जानना मुश्किल चाहते होता हैं, था। हमारे नाजरीन भी यही जानना चाहते हैं कि एक ज़ाहिर है एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी होती है कि एक हमारा खिलाड़ी, एक स्टार, एक प्लेयर जो पाकिस्तान का हीरो है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा है। बिलोंग आपने बताया, आप कहाँ से बिलोंग कहाँ से करते हैं, और लाहौर तक का जो सफ़र था जिस तरह आपने बताया कि शुरू में टेप बॉल आपने खेली, और क्या बचपन से ये प्लान कर लिया था कि आपने फास्ट बॉलर ही बनना है या फिर बैटिंग का भी शौक था, और लाहौर कैसे पहुँचे थे आप? यही है कि पहले तो पता नहीं था कि फास्ट बॉलर बनना है, बैट्समैन बनना है या क्या बनना है, पर लेग स्पिन भी करता था, बैटिंग भी करता था घर में, फिर बॉलिंग भी करता था। लेकिन टेप बॉल में जैसे मैंने मतलब हर चीज करता था, लेकिन ये था कि जो लोगों को समझ थी कि यार आप तो तेज बॉल करते हो, ये वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे भी शौक चढ़ा। फिर टीवी पे मैचेस देखना, फास्ट बॉलर को फॉलो करना, ये यूट्यूब पे ये जितने भी हमारे बड़े बड़े बॉलर रहे इनकी वीडियो, तो एक शौक चढ़ी, शोएब अख्तर की तरह बॉल करना है, इनके तरह करना है, उनके तरह करना है। तो वो चीज फिर शौक आई। और लाहौर का सफर यही था कि तकरीबन मैं 12-13 साल का ही था कि मैं लाहौर आया। और बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि घर से दूर रहना, घर वालों को छोड़ना। एक आपको पता होता है कि मेरा ताल्लुक लोअर दीर से है और एक छोटा सा इलाका है जहाँ से इतनी फैसिलिटीज वहाँ पे क्रिकेट की नहीं है कि जहाँ पे बंदा हार्ड बॉल की क्रिकेट खेलें, क्योंकि वहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें आप टेप बॉल ही खेल सकते हो, वो भी एक छोटी सी जगह है। सो सही। लाहौर आना और एक बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं आपको पता होगा कि वो बड़े डरते लाइक कि उतने वो नहीं होते कि बाहर शहर में लाइफ गुजारना, हर चीज तो देखना। नसीम, जिस तरह के आपने और कहा कि शुरू में आपको घर वालों से जो है उस तरह परमिशन नहीं मिलती थी, इजाज़त नहीं मिलती थी, खासतौर पे वालिद साहब की तरफ से, तो फिर लाहौर आप 13 साल की उम्र में आ गए, आपको सपोर्ट किसने किया था सबसे ज़्यादा कि इतना बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं, अपने गाँव से जो है वो एक शहर की तरफ आ रहे हैं, और फिर पूरा शहर नहीं एक सूबा भी आप चेंज कर रहे हैं, KPK से आप पंजाब में आ रहे हैं, तो इतना बड़ा रिस्क जैसे किसने लिया और किसके कहने पे आप आए? जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे कुछ लोगों को जिनको क्रिकेट की समझ थी, कुछ मेरे फैमिली में भी एक आधा बंदा ऐसे था जिनको इतनी बहुत समझ थी कि क्रिकेट में ऐसे आगे जाते हैं, इंटरनेशनल तक जाते हैं और फिर बड़ा अच्छा जो है ना वो प्लेयर्स का होता है सारा सिस्टम। और मेरा बड़ा भाई जो था उसको क्रिकेट का शौक इतना नहीं था, लेकिन उनको ये जरूर पता था कि क्रिकेट में अगर ये आगे जा सकता है तो इसके लिए बेहतर होगा और इसका फ्यूचर जो है ना ये अच्छा होगा। तो वो मेरे अब्बू से बड़े मुश्किल से इजाजत लेना, और वो इजाजत नहीं देते थे, बड़ा बड़ा मुश्किल था। लेकिन ये है कि फिर मेरे भाई ने ऐसा तरीका किया कि वहाँ के जो हमारे रिश्तेदारों में भी जो जिन लोगों को थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ, उनको बोला कि ये बच्चा बहुत आगे जाएगा तो इनको आप इजाजत दे क्रिकेट का, और कोई वो नहीं है। मेरे अब्बू और मेरे जितने भी फैमिली है तो ज्यादातर उनका फैमिली से ताल्लुक है। जब मैं छोटा होता तो इसलिए मना करते थे कि यार ये खेल वो समझते थे सही, पुराने मतलब लोगों के स्टडी माइंडसेट वगैरह इस तरह डिस्टर्ब होते ना हैं कि हो, यार पढ़ाई करनी चाहिए तो ये अंग्रेजों का खेल है, ये क्या खेल रहे हो। तबलीग से ज्यादातर उनका ताल्लुक था ना। सही सो सही। उनको फिर बड़े मुश्किल से बस वो इन बात के लिए मतलब रेडी हो गए कि चले ठीक है चले जाए। तो फिर लाहौर आना, और लाहौर में मैं हॉस्टल में रहता था तो बड़ा मुश्किल होता था। और हॉस्टल से मैं कदाफी स्टेडियम तक कभी एक बस पे चढ़ना, कभी उससे उतर के रिक्शे में आना, फिर कदाफी स्टेडियम में एक वहां पे फिर कदाफी स्टेडियम तक पैदल जाना, और फिर खत्म होके प्रैक्टिस के बाद फिर इतनी मुश्किल होती थी कि थकावट के बावजूद फिर मेट्रो स्टेशन तक पैदल आना, और फिर उसके बाद वहां से मेट्रो में कुछ स्टॉप तक जाना, वहां से फिर बस पे जाना। तो एक बड़ी मतलब मुश्किल होती थी। और एक तो घर से भी दूर था, तो लेकिन मैंने कहा भाई खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट की शौक बहुत तो ज्यादा थी। नसीम इस सफर में आपके साथ कौन था, जिस तरह आपने कहा, और बिल्कुल बड़ी एक दिलचस्प दास्तान है, एक स्ट्रगलिंग की फेज है, कहानी है कि उस वक्त डेफिनेटली आपको लोग नहीं जानते होंगे, जब मेट्रो पे आप सफ़र भी करते होंगे और लोकल जिस तरह आपने कहा कज़ाफी स्टेडियम आ रहे थे जा रहे थे, इसी तरह आप भी जानते हैं शोएब अख्तर की भी इसी तरह की कहानी है, और जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल किया और लाहौर पहुंचे, जैसे जैसे उन्होंने जो एक फेज़ गुजारा था।
आपका इस सफर में साथी कौन था? मतलब अकेले ही इस मंजिल पे चल रहे थे, आना जाना, और या कोई साथ आपके था जो आपको लेके चल रहा था, वो सारी चीजें कर रहा था? मेरे बड़े भाई थे और एक मेरे खालू थे जिनको मैंने आपको कहा भी उनको थोड़ी बहुत क्रिकेट की समझ थी, तो उन्होंने खैर वो साथ तो नहीं थे। लेकिन ये है कि उनका ये मशवरा था कि लाहौर जाएं और एकेडमी में खेलें। सो ये सारी चीज़ें फिर इसी तरह ही स्टार्ट हुई और हॉस्टल से फिर जाना, एकेडमी जाना, वहाँ पे प्रैक्टिस करना। अब्दुल कादिर के अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनके क्लब आमीन। से मैं खेलता था, अभी भी फिर खेलता हूँ उधर जब भी मतलब मौका मिलता है तो वहीं से खेलता हूँ। तो इसी तरह काफी लंबी स्टोरी है। फिर अंडर 16 खेला, फिर इसी तरह अंडर 19 और स्टेप बाय स्टेप जो चीजें थे। ZTBL से मैं फर्स्ट टाइम जब डिपार्टमेंट क्रिकेट में खेला, तनख्वाह लगी मेरी तकरीबन 15,000 तनख्वाह थी उस टाइम पे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा एडजस्टमेंट, जो खुद से बंदा पैसे कमाता है तो उस पे, क्योंकि आप घर वालों को, जब आप क्रिकेट खेलते हो, एक स्टूडेंट होते हो, जब आप एकेडमी में खेलते हो और घर वालों से पैसे मांगना मुझे बड़ा अजीब लगता था। क्रिकेट खेल रहा हूँ, पता नहीं क्या है, लोगों घर से पैसे ये ले आओ, उधर जाना, ये मैच है, मैच की फीस है, ये वो फलाना। तो जब वो तनख्वाह लगी तकरीबन 15,000, इतनी मेरी वो तनख्वाह लगी ZTBL से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे स्टेप बाय स्टेप खेलता रहा। और इंजरीज भी बड़ी बीच में आई है, बड़ी अच्छा चीजें हैं, नसीम, लेकिन बिल्कुल मेरे सही ख्याल है। से कि ये फेज हो गया, सही कह रहे हैं हम, स्ट्रगलिंग का था। लेकिन जिस दिन पहली दफा आपका कौमी टीम के लिए नाम आया था, कहाँ पे मौजूद थे और फीलिंग्स क्या थी? और सबसे पहले बताया किसको था कि ये जो एक मैंने सफर शुरू किया था मेहनत का, लोअर दीर से लेकर लाहौर तक मैं पहुंचा और आज वो मुकम्मल हो गया है और मैं पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हो गया हूँ। तो क्या फीलिंग्स क्या थी और सबसे पहले किसको आपने बताया था? देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कम उम्र में अल्लाह ने मुझे अच्छी क्रिकेट और इज्जत भी दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे पता है कि इतने कम उम्र में भी मैंने कितने जो है ना मुश्किलात लाइफ में आए हैं। मेरे बैग में 3 फ्रैक्चर थे कि डॉक्टर ने एनसीए में मुझे ये भी कहा था कि बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3 फ्रैक्चर मेरे बैग में थे उस टाइम पे। जब मैं अंडर 19 में था, सारी चीजों में मेरा नाम आया। जब एशिया कप भी था उस टाइम पे, डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी था। लेकिन वही था कि बस मेरे जहन में ये था कि यार इतना सबकी उम्मीदें हैं, गांव वाले भी बड़े खुश होते थे और फैमिली वालों की भी। लेकिन एक जुनून था कि यार अब तो खेलना है, तो हार्ड वर्क और सारी बड़ी स्टोरी यहाँ। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो आपने डेब्यू की बात की, जो पहला बॉल जी। में सेलेक्ट हुआ, और वो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी थी। क्योंकि जब मेरा नाम आया तो मेरी अम्मी को ना बिल्कुल भी क्रिकेट का पता नहीं है, और ना अच्छा। मेरी अम्मी ने कभी कभी टीवी भी देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो और ना उनके लेकिन पास मेरा नसीम, नहीं। आपकी जो है मदर ही, आपकी जो है वालदा ही सपोर्ट करती रही है, जिस तरह आपने बताया कि टेप के लिए आप पैसे उन्हीं से लेके जाते थे, तो उनको हाँ, थोड़ा बहुत लेकिन भी इल्म नहीं वो था? सिर्फ इसलिए, नहीं नहीं, वो सिर्फ इसलिए पैसे देते थे कि उनको मेरी वो चीज वो समझती थी कि आपको पता होगा कि एक अम्मी समझ सकती कि बिल्कुल, माँ का बेटा बार बार बेटे मेरे से से प्यार है। पैसे मांग रहे हैं कि पैसे दे पैसे दे। बस उनको ये पता नहीं कोई खेल वगैरह खेलने जा रहा होगा तो चलो खुश हो जाएगा, तो वो मुझे इसलिए देते। उनको बिल्कुल भी क्रिकेट का अंदाजा ही नहीं था, और ना कभी लाइफ में उन्होंने टीवी देखा भी नहीं, ऐसे एक नजर के टीवी होता क्या, और इसके अलावा ना उनके पास फोन होता था। लेकिन जिस दिन मेरा नाम आया तो उस दिन क्योंकि आपको पता होगा कि गांव का जो बंदा होता है और इस तरह खेलता है तो गांव वाले बड़े खुश होते हैं, और स्पेशली बिल्कुल। जब फिर पाकिस्तान टीम में नाम आता है। तो जब मेरा नाम जिस दिन आया, मुझे अभी भी याद है कि मैं फैसलाबाद में मौजूद था और कायद आजम ट्रॉफी का मैच हो रहा था। तो मेरी अम्मी की कॉल आई, किसी ने उनको, मेरे भाई ने कॉल मिलाई, तो अम्मी बात कर रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा कि मुबारक हो, पता नहीं क्या है, लेकिन लोग आके ना मुझे मुबारकबाद दे रहे अच्छा, हैं, कुछ अच्छा जबरदस्त। ही किया होगा अच्छा, आपने पता कि नहीं क्या कोई हो गया लेकिन मुबारक नहीं, हो। ये नहीं पता, ये नहीं पता कि पाकिस्तान टीम में और क्रिकेट टीम में ये वो, लेकिन उनको पता था कि कुछ कर रहा था और उसमें आगे कामयाब गया हो होगा, गया। तो इस वजह से लोग कामयाब हो गया। तो इस वजह से लोग जो है ना वो आके मुझे मुबारकबाद दे मुबारकबाद रहे हैं। दे रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। और लेकिन मुझे भी, मेरी अम्मी कह रही थी, मुझे बहुत प्राउड और बहुत खुशी हो रही थी कि लोग आ रहे पूरे
गांव के आसपास के लोग आ रहे, फैमिली के लोग आ रहे हैं और मुझे मुबारकबाद दे रहे कि आपका बेटा जो है ना ये हो गया वो हो गया। सो ये भी बस ऐसे ही स्टोरी है कि जैसे आपने बोला कि पहला बॉल और आपने किसको बताना था और क्या और क्या और क्या और बिल्कुल सही। यही है कि मुझे नहीं पता चला, मुझे टूर का नहीं पता चला कि मैंने पहला बॉल पकड़ा और मैंने क्या किया। वो सारी फीलिंग जो थी ना वो मैं आपको बता नहीं सकता मेरे ख्याल अब से बिल्कुल कि सही कह रहे हैं मुझे उस नसीम। टाइम होश था भी या नहीं था। जिस तरह के आपके भी चाहने वाले और सारे लोग जानते हैं कि आप पहले ही टूर पे मौजूद थे ऑस्ट्रेलिया में, जब आपकी वालदा जो है उनका इंतकाल हो गया और उस दुनिया से चली गई, तो कितना मिस कितना करते हैं, इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली और बहुत जल्द जो है उनका साथ छूट गया। और फीलिंग्स क्या थी और क्या, ज़ाहिर है कि इससे बढ़ के तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है। आ, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी फीलिंग होती है कि अब दुनिया में वही बंदा फील कर सकता है जिसके साथ ये हुआ हो। अब किसी के साथ, मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को पेन हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो उसका दूसरा सिर्फ कह ही सकता है, लेकिन उतना वो नहीं फील कर सकता कि इस बंदे को इस टाइम पे क्या फीलिंग हो रही है। मुझे अभी भी याद है कि मैं मैच तो जरूर खेल रहा था, मेरी डेब्यू थी, मेरी वो थी, लेकिन जितने दिन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, मेरा टूर था, मुझे नहीं पता चला मैं कहाँ सोया हूँ, कहाँ उठा हूँ। स्टिल अभी तक खैर ये चीज, ये ऐसा रिश्ता होता है, भूल तो नहीं जाती। अभी स्टिल अभी तक भी बहुत मसले रहे मेरे साथ इस वजह से। और काफी मैंने इस चीज में भी स्ट्रगल किया कि जब ऑस्ट्रेलिया में मैं था तो उन्हीं दिनों में मुझे पता नहीं चलता था, मैं इतने दवाइयाँ और ये चीजें खाता था क्योंकि बॉलिंग करता था, और क्योंकि मैच भी इतने इम्पोर्टेंट होते थे। और उस टाइम पे बस ये समझे कि मुझे होश नहीं था कि जाके बस वीडियो कॉल पे जल्दी से जाके उसी टाइम पे, मैं जब साइड मैच था तो जाता था और वीडियो कॉल पे बस ये था कि मैं घर कॉल करता था कि अम्मी को देख सकूं। सही। तो उसके बाद भी बड़ा तकरीबन मुझे बड़े उसके बाद भी मसले हुए, जो कि ये चीजें वैसे अभी तक मैंने शेयर किसी के साथ नहीं की कि बिल्कुल, मुझे वो मुझे अच्छा नहीं ज़ाहिर है लगता कि बहुत मैं, ही पर्सनल जो चीज़ें चीजें होती हैं हैं। तो क्या क्या जरूरत है, क्या आप लोगों को अपना जो है ना वो कहानियां सुनाते कि आपको सही क्या सही। क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। लेकिन स्टिल अभी तक कैसे था कि अभी भी पाकिस्तान टीम में काफी लोगों को पता होगा कि मेरे दिमाग बिल्कुल खराब हो गए थे कि मैं चीज भी भूल, मैं ऐसी चीज रख के भी भूल, अभी मैं उस चीज से थोड़ा बहुत निकला हूँ कि मेरे वापस जो है ना मैं थोड़ा सा बेहतर हुआ हूँ। तो मेरे तो ये हाल हो गया था कि मुझे तो चीजें याद नहीं रहती थी कि मैंने ये चीज यहाँ पे चले रखा, वो नसीम, मैं अपनी बिल्कुल घड़ी हाथ में होती ज़ाहिर ये है भी ढूंढ। कि वालदा से बढ़ के, माँ बाप से बढ़ के कोई चीज़ भी नहीं होती, और ये लाइफ का हिस्सा भी है और हमें सबको इसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, कबूल भी करना पड़ता है। हम भी दुआ गो हैं आपकी वालदा के लिए भी, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जो है जगह अता फरमाए। ज़ाहिर है अब आगे बढ़ने का टाइम है, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत आपके साथ वाबस्ता हुई थी पहले ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और एक बड़ी उम्मीदें आपसे जो है वो बन गई थी पूरी कौम की, और आपने जो है बड़े अच्छे स्पेल्स भी किए थे इवन। लेकिन उसके बाद हमें नसीम शाह जो है वो थोड़ा सा गुम होता दिखाई दिया है, जो है मंजर आम से थोड़ा सा गायब हुआ है। उसकी वजह क्या हो? मेरे ख्याल से जैसे सबको पता होगा कि इंजरीज मुझे हुई है बीच में, और एक इंजरी से निकलना फिर आना, क्योंकि पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट होती है वो इजी नहीं होती। जब आप पूरे तरह फिट नहीं होते और जब आप मेंटली तैयार नहीं होते बिल्कुल, तो आपको मसले होते हैं। तो उस टाइम यही था कि मैचेस जितने भी मेरे ख्याल से इस टाइम इंजरी ने मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो किया था, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं थी इतनी ज्यादा कि यार ये इंजरीज को कैसे ठीक करना है और क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा इन चीजों में स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजों से अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकला हूँ कि क्योंकि मुझे हर जगह की इंजरी हुई है, अंडर 19 से लेके, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि अर्ली ऑन मेरे ख्याल से इससे इंजरीज आती हैं, और अभी जो इंजरीज हुई है और जो चीजें हुई है, तो मेरे ख्याल से अभी उन चीजों से बहुत अच्छा बेहतर रिकवरी हुई है और अपने रिदम में है, और अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 महीनों से मुसलसल क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो और अच्छी फीलिंग है। और जिस तरह
बिल्कुल सही है सीम, बिल्कुल ज़ाहिर है फास्ट बॉलर के साथ हमेशा से आप भी जानते हैं ये मसला रहता है कि इंजरीज जो है वो बहुत ज़्यादा उनको फेस करना पड़ता है। अपनी जो है फिटनेस को बरकरार रखना जो है एक बड़ा चैलेंज होता है फास्ट बॉलर के लिए भी। अगर बात करें आपके कैरियर के हवाले से तो आप फोकस किसके ऊपर करते हैं? स्पीड के ऊपर फोकस करते हैं, रफ्तार के ऊपर फोकस करते हैं, या फिर पेस बेहतर बनाने की लैंड लेंथ के ऊपर काम करने के हवाले से बात करते हैं? सारी चीजें हैं मेरे ख्याल से। स्पीड तो एक आपके पास ऐसा चीज होता है कि अगर आपके पास स्पीड हो तो वो आपके काम आती है। स्पीड तो जरूरी है, और इसके अलावा अगर आप सिर्फ स्पीड से बॉल करते हैं तो वो भी आपके लिए इनफ नहीं है। तो इसलिए स्पीड अगर हो, साथ लाइन लेंथ हो, और आपका जो नेचुरल स्विंग है, जैसे मैं आउट स्विंग करता हूँ तो मैं उस पे, ये मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं आउट स्विंग साथ करता हूँ। तो अगर आपकी स्पीड भी है 145-50 तक आप बॉलिंग करते हो और साथ स्विंग करते हो और लाइन लेंथ भी अच्छी रहती है, तो बैट्समैन को मसले होते हैं। तो यही चीज है कि जैसे अभी मैं इसी चीज पे काम कर रहा हूँ कि जो मेरी स्पीड है उसके साथ मेरी लाइन लेंथ भी अच्छी हो, और जो मेरा नेचुरल स्विंग है वो भी हो। तो सारी चीजों पे अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, और बड़ी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह फीलिंग हो रही है, क्योंकि मैं लास्ट 6-7 महीनों से टेस्ट टीम के साथ था वेस्ट इंडीज में। उसके बाद मैं सीपीएल खेला पूरा सीजन, वहां से आके मैंने नेशनल T20 कप खेला भी, शहीन के साथ टीम ए जो श्रीलंका की टीम, उनके साथ भी जाके सीरीज खेला। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो रिदम और जो चीजें होती है, आपकी जो फीलिंग होती है, क्योंकि आप मुसलसल क्रिकेट खेलते हो, इतनी लंबी मैं नहीं खेला था क्योंकि मुझे इंजरीज हुई थी। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं मुसलसल खेल रहा हूँ, तो मेरी वो बॉलिंग वाली वो रिदम आई है कि जो जो मुझे फील होता है। मुझे ये नहीं चाहिए होता है कि मेरी परफॉर्मेंस का क्या होगा क्या नहीं होगा, बस मुझे ये पता होता है कि यार अब जो मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरा रिदम है, जो मेरी फिटनेस है, वो चीजें मेरे पास है, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होती। और बड़ा खुशाइंद है नसीम, बिल्कुल कि आपका एक रिदम भी वापस आया, और पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं, पूरी कौम ये चाहती है कि आप जिस तरह एक गायब थोड़े से एक गैप आया था वो उसको जो है फिल करें, और अब बड़ी शानदार क्रिकेट भी खेलें, और इसी तरह जो है आप टेस्ट टीम का भी हिस्सा बने हुए हैं। अगर बात करें बॉलिंग फॉर्मेट के वाले से तो फॉलो किसको करते हैं, बीइंग रोल मॉडल किसे मानते हैं? अगर पाकिस्तानी मैं बॉलर्स की बात करें, शुएब अख्तर, वसीम अकरम और वकार यूनुस में से, इन तीनों में से अगर एक की बात करें तो किसको फेवरेट, किसको तस्वर करते हैं आप? अभी एक तो खैर एक तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर वकार भाई, वसीम भाई, और इन दोनों में से अगर आप कहते हैं तो इन दोनों में भी आप सोचते ही रहेंगे, क्योंकि एक तो आप नहीं ले सकते। सही हो ठीक गया। है। सो मेरे ख्याल से कि एक तो इन तीनों में करना मुश्किल है, नहीं, तीनों किसकी तरह पाकिस्तान बनने की के कोशिश बेस्ट करते हैं? एक बॉलर। होता है ना इंसान को, होता है कि यार मेरा मेरा प्लान ये है, फ्यूचर मेरा ये टारगेट ये है कि मैं यहाँ तक मैंने पहुंचना है और इस चीज सर को मैं मैंने अगर लिख कर। आपको ये चीज बताऊं तो मैं इस हवाले से मैं किसी को नहीं फॉलो करता कि मैंने किसकी तरह बनना है। मेरी मेरी एक अलग दुनिया है। मुझे मुझे अपने तरफ मुझे पता है कि मुझे मुझे क्या बनना है, मतलब कि मेरा एक अपना गोल है, ये नहीं किसी की तरह बनना है, क्योंकि मेरा एक अलग गोल है, मेरे एक अलग सोच है, मेरे वो सारी चीजें अलग है। हाँ, ये चीज है कि बड़े बॉलर हैं, उनको उन्होंने कैसा किया, उनका करियर कैसे रहा है, उनके उनकी बॉलिंग से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, सारी चीजें। लेकिन मेरे गोल और मेरी चीजें अलग है। मतलब मैं नहीं कहता कि मैंने वो बनना है, क्योंकि सही है। मुझे मुझे नसीम शाह बनना है, लेकिन मुझे कैसे बनना है और क्या करना है वो शायद मुझे पता है कि उस पे मैंने कैसे काम करना है, और मेरे अपने गोल्स हैं। ठीक हो गया नसीम। अगर बात करें क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता हुए, कौमी टीम के साथ आपने जो है टाइम गुजारा, और अब तक का जो आपका कैरियर हो चुका है उसमें सबसे मेमोरेबल मोमेंट, यादगार तरीन लम्हा कौन सा रहा आपका, जो आज भी आपको याद आता है और बड़ा जो है एंजॉय करते हैं उसको? दो तीन है, लेकिन मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट है वो यही है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट में हैट्रिक किया रावलपिंडी में, क्योंकि उस टाइम पे क्रिकेट बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में आई, और क्राउड भी अच्छा आया था, और टेस्ट मैच एक बहुत बड़ा मैच होता है, उसमें हैट्रिक किया। तो वो मेरे लिए मेरे ख्याल से बेस्ट मोमेंट है अभी तक।
ठीक हो गया। और अब कुछ बात कर लेते हैं नसीम, लास्ट में पाकिस्तान में आपको पता है चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब जब से आए हैं और बड़ी इकदामात किए उन्होंने क्रिकेट के वाले से, ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा है, स्कूल कॉलेज लेवल पे जो है क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है टैलेंट, जिस तरह आप एक दूर दराज इलाके से आए हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, कितना फ़ायदा होगा आपके इलाके में, केपीके में, और जिस तरह बलूचिस्तान की बात की जाती है वहाँ पे इतना ज़्यादा वो फोकस नहीं किया जाता, अगर इस तरह के इलाकों में कैंप लगाते हैं और कॉलेज, हमारी क्रिकेट कितनी बेहतर होगी? जाहिर है बहुत अच्छी होगी क्रिकेट, क्योंकि मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं, मुझे मैं इतना खेल जाऊं कि मैं अपने इलाके में एक ग्राउंड बना सकूं और अपने इलाके में एक क्रिकेट एकेडमी बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है, मैं वहां से आया हूं कि मेरे से तेज तेज बॉलर वहां पे मौजूद है। तो लेकिन उन बेचारों को पता नहीं, फैसिलिटीज नहीं है, और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकते वो लाहौर में आके किसी एकेडमी में और किसी हॉस्टल में रहे, क्योंकि आपको पता है कि गांव में कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर जैसे स्कूलों की क्रिकेट स्टार्ट हुई और स्कूल कॉलेज जो भी है, तो इनसे ये फायदा होगा कि जो जिस इलाके में भी नए लड़के हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो खेलेंगे और उनको क्रिकेट का पता चलेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट को ही फायदा होगा, क्योंकि सारे जितने भी प्लेयर बने आप देख ले, अंडर 16 अंडर 19 खेलते तो आते हैं, और फिर पहले क्लब क्रिकेट एकेडमी इन्हीं से ही आते, और कहीं से तो नहीं आते। तो यही है कि जितनी नीचे क्रिकेट अच्छी होगी तो आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बात की कि अगर हमारे इलाके में भी आप जाओ तो आपको 140+ बॉलर मिलेंगे वहां पे। तो ये है, लेकिन उनको उतनी फैसिलिटीज और ये चीजें नहीं है। मुस्तकबल के प्लान तो आपने बता दिए हैं नसीम, और बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने इलाके के लिए वर्क करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली टैलेंट मौजूद है पाकिस्तान में, नो डाउट क्रिकेट का टैलेंट पाकिस्तान में बेपनाह मौजूद है, और इस तरह में पेशावर में, केपीके में नज़र आता है। तो आपने जिस तरह बताया कि अकेडमी और इस तरह का प्लान है कि आप मुस्तकबल में ग्राउंड अपने इलाके में बनाएं। अब जब आप अपने इलाके में जाते हैं, लोग आपको देख के, जो ज़ाहिर आपके दोस्त थे, आपके इलाके वाले देख के कितना प्राउड फील करते हैं, और आपको कितना जो है वो फीलिंग्स कितनी बेहतर महसूस होती हैं कि उन्हीं लोगों के दरमियान आप खेलते रहे और आप एक स्टार के तौर पे हीरो बन के वहां पे जाते हैं? बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये बहुत एक खुशी की बात होती है। अभी भी मुझे याद है कि मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अभी भी मेरे क्लास फेलो है, मुझे कॉल करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, और मुझे ऐसा लग रहा होता है यार, मुझे कभी भी टाइम मिले तो मैं इनके साथ जाके बैठूं, जरा वो सारे क्लास में होते थे, क्योंकि इतना ऐसे जाऊंगा और फिर उसके बाद वापस आना ही नहीं होगा, क्योंकि मैं जब स्कूल में ये पढ़ते थे तो ये सोच नहीं होती थी कि पाकिस्तान के लिए खेलूंगा। ये बस सिर्फ क्रिकेट ही खेलते थे, जाते थे, तो जो क्रिकेट खेलते थे जिन लोगों के साथ खेलता था मैं, तो बहुत खुशी के टाइम मिलता है तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। बहुत ज्यादा लोग प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, उनसे भी वो भी यही है कि मेरे लिए बड़ी बात है कि वो मुझे याद तो करते हैं फिर भी, लेकिन ये है कि बहुत खुशी होती है कि आप ठीक है। अपने इलाके में जाते नसीम, हो, वहाँ पे टेस्ट टीम अपने का आप के लोग हिस्सा मिलते हैं, हैं, और और मेरे ख्याल अभी से आप सबसे टेस्ट पहले टीम के आपको लिए अपने जो है फैमिली वाले। वो टेस्ट टीम के साथ मुंसलिक भी हैं, तो क्या प्लान, क्या सेट किया हुआ है, टारगेट क्या सेट किया हुआ है, गोल क्या अभी जो है आपका? यही गोल है, सिंपल है बस। अच्छी प्रैक्टिस सब कुछ हुई है, मैचेस भी खेले हैं, बस जाके अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बस अच्छा परफॉर्म करना है और पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलना है और अपना बेस्ट देना है, बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा। बिल्कुल सही है। और लास्ट में पीएसएल की कुछ बात कर लेते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर के साथ हम मुंसलिक रहे हैं, और क्या समझते हैं वाइट बॉल, पिंक बॉल और जो है रेड बॉल में डिफरेंस कितना मुश्किल है, या फिर तीनों में कैरियर अपना जो है लेके चलना चाहेंगे, और ख़ासतौर पे पीएसएल में कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं, हमारा जो नया टैलेंट कितना सामने आया इससे, और पाकिस्तान का ब्रांड है डेफिनेटली पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, तो क्रिकेट को कितना फ़रोग कितना मिला, आप क्या कहते हैं? पहले आपने कौन सा सवाल किया है? आप
टेस्ट टीम के साथ वाबस्ता हैं, साथ आपका जो प्लान क्या है, क्या हाँ, रेड ओके बॉल, ओके, सॉरी। व्हाइट बॉल? अच्छा, यस। बिल्कुल, यही है कि अभी मैं रिसेंटली वाइट बॉल भी खेला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी है मैंने, लीग भी खेला हूँ, उसके अलावा नेशनल T20 कप भी खेला हूँ। तो मैं समझता हूँ कोई डिफरेंस नहीं है इतनी ज्यादा T20 वनडे और टेस्ट। लेकिन जितनी आप लंबी बॉलिंग करते हो, जैसे अगर आपकी टेस्ट फिटनेस है तो आपको ये 4 और 10 नहीं है, अगर आप 30 ओवर एक दिन में कर सकते हो और आप जो 5 डे में होते हैं कि एक इनिंग में 30 ओवर 35 ओवर 40 ओवर तक करने होते हैं, तो फिर आपको 10 ओवर इजी लगते हैं। और थोड़ी सी वेरिएशन वगैरह ये चीजें है T20 क्रिकेट में, लेकिन अगर आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं तो ये चीजें फिर इतना मसला नहीं होता। सो मेरा तो अपना यही है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलूं और खेल सकता हूँ। और क्योंकि लंबी क्रिकेट जब इंसान खेलता है तो फिर ये 20 और 50 ओवर जो है ना, ये इजी रहते हैं। और पीएसएल के वाले से क्या कहना है आपका नसीम? कितना फ़रोग कितना मिला पाकिस्तान में, क्रिकेट कितनी जो है बूस्ट हुई है? बिल्कुल, देखिए, पीएसएल एक बहुत बड़ा लीग है। पूरे दुनिया से बेस्ट प्लेयर आते हैं। और फर्स्ट टाइम जब मैं गया तो एक नया लड़का अगर जाके क्रिस गेल, रसल और ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर आते हैं ऑस्ट्रेलियन, मतलब दुनिया के जो बेस्ट प्लेयर होते हैं वो आपके पीएसएल में आते हैं, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेंज होता है, आपको क्रिकेट अवेयरनेस आ जाती है, आप सीखते हो वहाँ पे जाके। और तो बड़ा फायदा होता है, क्योंकि स्पेशली जो यंग प्लेयर्स होते हैं उनको इससे अच्छा और क्या मौका होता है कि आप अपने जो बेस्ट प्लेयर है दुनिया के उनके साथ आप खेलते हो। तो और यंग लड़कों को बहुत ज्यादा चांस भी मिलता है, इमर्जिंग प्लेयर्स हर टीम में दो दो तीन तीन होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीएसएल से बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम को भी फायदा हुआ है, क्योंकि यंग जितने भी आप प्लेयर देखे पीएसएल से कितने ज्यादा प्लेयर पाकिस्तान को मिले हैं। तो डेफिनेटली पीएसएल तो बेस्ट है। फाइनली पैगाम कोई देना चाहें क्या अपने चाहने वालों को और अपने पुरस्कारों को? क्या आज का मैसेज क्या देंगे? आप के लिए ज़ाहिर है बेस्ट विशेष तो हैं ही कि आप बेहतरीन परफॉर्म करें पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन आपकी जानिब से क्या पैगाम है? मेरे तरफ से यही पैगाम है कि जिस तरह देखिए वर्ल्ड कप में माशाल्लाह, जैसे सोशल मीडिया पे आप देखो और हर जगह पे आप देखो तो पाकिस्तान टीम को बड़ा सपोर्ट किया गया। और आगे भी यही उम्मीद है कि जब भी पाकिस्तान टीम मुश्किल में होती है या किसी भी हाल में होते हैं तो बाकी मुल्कों की तरह, जैसे इंडिया को देखा उन्होंने बड़ा मतलब बीच में बड़े अजीब प्लेयर्स के साथ रवैया रखा है। तो माशाल्लाह हमारे तो एक तो मुसलमान भी है, इतना ज्यादा पर्सनल नहीं जाते। सो मुझे बड़ी खुशी हुई कि क्राउड, जितने भी फैंस है क्रिकेट के, वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे टाइम पे। और ये दुआओं में याद रखो, देखे जैसे बड़े बड़े मैचेस देखे सबको खुशी होती है और कोई भी प्लेयर नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान से बुरा खेले या मैच हारे। वो अपना 100% देता है। लेकिन जिस तरह मैंने देखा कि सपोर्ट करते हैं वापस प्लेयरों को, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैंने देखा तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और दुआओं में इसी तरह याद रखे, क्योंकि हम जितने भी प्लेयर्स हैं हम अपना बेस्ट ही देते हैं, कोशिश करते हैं अपना बेस्ट। सो आप लोगों के दुआओं के बगैर भी कुछ नहीं होना। ऑलराइट नसीम, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, 7 न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, पाकिस्तान कौमी टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह हमारे साथ मौजूद थे। आपने उनके कैरियर के हवाले से जाना और जिस तरह उन्होंने स्ट्रगल की और कौमी टीम तक का जो है सफ़र तय किया वो भी आपने जाना। ज़ाहिर है एक हीरो को बनने में बहुत सी जो है वो स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, अप्स एंड डाउन भी आते हैं, लेकिन कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने अज़म में जो है वो मुस्तकिल रहते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।